इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो वाञ्छायाय नमो लोये सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नामकर्म की प्रकृति में एक दुर्भग नामकर्म आता है, तो उस दुर्भग नामकर्म का आश्रय कैसे होता है और उसका फल क्या है और उसके बचने के उपाय क्या है? दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है जब कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से घृणा करता है, कषाय भाव करता है। व्यक्ति अच्छा है, गुणवान है, लेकिन व्यक्ति के स्वार्थों के कारण से वह उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनका गुणानुवाद नहीं करता, उनको देख के हर्षित नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या करता है, जलता है। उनके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है। गुण है उनमें जिसको चाहना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण वो हर्षित न हो करके कुढ़ता है, जलता है। तो इसके नाम से दुर्भग नाम कर्म के आश्रय का कारण होता है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अनादि अनंत और सादि अनंत में क्या अंतर है? अनादि अनंत बोलते हैं जो अनादि काल से चला आया, अनंत काल तक रहेगा। द्रव्य की द्रव्यता अनादि अनंत है, अभव्य की अभव्यता अनादि अनंत है, जीव का जीवत्व अनादि अनंत है, सृष्टि अनादि अनंत है, क्षय द्रव्य अनादि अनंत है, 14 गुण स्थान मार्गणाएं ये अनादि अनंत है। ये कभी न मिटे हैं, न उत्पन्न हुए हैं, न मिटेंगे। शादी अनंत वो बोलते हैं, आज तक तो नहीं था, अब हो गया, अब कभी मिटेगा नहीं। जैसे सिद्ध भगवान पहले नहीं थे, अब उत्पन्न हो गए, लेकिन कभी मिटेंगे नहीं। इसको शादी अनंत बोलते हैं। स्मिता दिलीप, लातूर, महाराष्ट्र, मोहलकर। महाराज जी, इनका प्रश्न है, इनकी जिज्ञासा है कि नंद्यावर्त का क्या अर्थ होता है? नंद्यावर्त का अर्थ क्या है? नंद्यावर्त एक सिंबॉलिक आकृति है। वह आकृति इस सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और वह अपनी अमरता और शाश्वतता की सुरक्षा करती है। वह नंद्यावर्त के संबंध में एक ऐसी अविनाशी शक्ति है जो उस पवित्र स्थान को सुरक्षित करती है, अपवित्र स्थान को नहीं। जो शाश्वत पवित्र है, जहाँ पवित्रता के संकल्प हैं, जहाँ महान आत्माएं सिद्धत्व प्राप्त करती हैं, शिखर जी और अयोध्या, ये पूरे आर्यावर्त में ये 2 स्थान ऐसे हैं जो वीआईपी है। जो पवित्र आत्माओं का जन्म वहीं होगा और निर्माण भी शिखर जी में होगा। ऐसे स्थानों की रक्षा करने की शक्ति रखता है। प्रलय में भी ऐसे स्थानों के अस्तित्व को मिटने नहीं देता, ऐसे स्थान के चिन्ह को मिटने नहीं देता। ऐसा एक नंद्यावर्त शुभ सगुन, मांगलिक और नकारात्मक शक्ति को निषेध करता है,
सकारात्मक शक्ति को रोकता है। महाराज जी, नंद्यावर्त का परोक्ष रूप से लाभ कैसे लिया जा सकता है? नंद्यावर्त का परोक्ष रूप से लाभ कैसे लिया जा सकता है? उसका ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करके उसके स्मृति में ला करके ध्यान कर सकते हैं। स्वस्तिक का ध्यान करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, नंद्यावर्त का भी ध्यान किया जा सकता है। श्रीमती नविता जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अतिव्याप्ति और व्याप्ति और असंभव दोष क्या कहलाते हैं? अतिव्याप्ति, व्याप्ति और असंभव दोष क्या कहलाते हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। व्याप्ति दोष नहीं होता, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। अतिव्याप्ति वो कहलाती है जो व्याप्ति हमने बनाई है, वो व्याप्ति जिनमें घटित होना चाहिए उससे बाहर भी जा रही है, उसमें भी जा रही है। जैसे जीव द्रव्य अस्थिमान है, सही है, जीव द्रव्य अस्थिमान है, सही है, लेकिन जीव ही नहीं, पुद्गल भी अस्थिमान है। जो इस प्रकार की स्थिति ज्ञान चेतना मनुष्य में पाई जाती है, ज्ञान दर्शन मनुष्य में पाया जाता है, ये अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि पशुओं में भी पाया जाता है। अव्याप्ति दोष, जो अपने ही लक्ष्य में पूरा ना पाया जाए। मनुष्य वह है जो जो मुनि है, जो जो मुनि है वे मनुष्य। अब मुनि में मनुष्यपना है, लेकिन मनुष्य सारे मुनि हो, अपने अपने लक्षण बनाया। मनुष्य किसे कहते हैं? जो जो मुनि होते हैं वे मनुष्य होते हैं। अब मनुष्य में मुनि पने का लक्षण बना दिया, श्रावक भी तो मनुष्य है, अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से विद्वान नहीं रहता। असंभव दोष वो कहता है जो है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे कह दिया अग्नि ठंडी होती है, गधे के सिंह में सिंह, बंध्या के पुत्र, तो ये कुछ आकाश के फूल, गधे के सिंह आदि, ये सब असंभव दोष कहलाते हैं, है ही नहीं। और एक असंभव दोष ऐसा भी जो कभी किसी में ही नहीं पाया जाता, ऐसे भी दोष बन जाते हैं। तो अभव्य को मुक्ति होती है क्योंकि वह जीव है। अब देखना, जो जो जीव है उसको मुक्ति होती है, जैसे अभव्य। अब अभव्य को मुक्ति होती नहीं, असंभव है। अभव्य में कभी ये व्याप्ति बैठती ही नहीं है, ऐसा। विकास जैन शास्त्री, कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, शूद्र जल के बारे में पूछना चाहते हैं कि शूद्र जल क्या कहलाता है? शूद्र जल के संबंध में मुझे आगम में कोई ऐसी संज्ञा देखने में नहीं आई। ये शब्द मुझे आगम में नहीं मिला किसी भी शास्त्र, न श्रावकाचार में न मूलाचार में। बस इतना जरूर लिखा, जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, निम्न स्तर से आजीविका चलाते हैं, निम्न स्तर के लोग भक्षण करते हैं, उनके हाथ का पानी नहीं पीना, उनके हाथ से भोजन नहीं लेना, उनका स्पर्श भी नहीं करना। एक परिवार है तो ये है उसके लिए। अब वो कोई भी हो सकता है। जैनागम के अनुसार शूद्र जो है जाति से नहीं है, आचरण से, कर्म से। ऋषभ देव ने शूद्र बनाया था जो निम्न स्तर के आजीविका के कार्य करें, निम्न स्तर के, वे शूद्र की कोटि में। जिनके कुलों में दीक्षादि नहीं दी जा सकती, वो तो ले तो सकते हैं लेकिन आचार्य दीक्षादि नहीं देंगे, वे शूद्र कुलीन कहलाते हैं। सब कुछ सही था लेकिन तुम्हारा कुल ठीक नहीं है तो वो शूद्र कुल की अपेक्षा से माना जाता है। इस वर्तमान में जो शूद्रों की परिभाषा है
वर्तमान में जो भी है सब जाति से बन गए। ऋषभदेव ने कर्म से बांधा था। ऋषभदेव के अनुसार तो बाप क्षत्रिय हो सकता है, बेटा शूद्र हो सकता है, बेटा क्षत्रिय हो सकता है, बाप शूद्र हो सकता है उनके अनुसार। लेकिन आज वर्तमान में हर चीज एक जाति से बन गई, ग्रुप से बन गई। जैन पहले कोई जाति नहीं थी, जैन धर्म था, जैन गुण थे। आज जैन एक जाति बन गई। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों के निर्णय करना जाति के आधार पर निर्णय है। सरकार ने जिन्हें शूद्र माना है, समाज जिन्हें शूद्र कहती है, वह शूद्र है, चाहे वो कितना ही अच्छा आचरण करे। जैन से भी अच्छा आचरण करे तो भी उसका कुल और जाति समाज ने और सरकार ने उसको शूद्र मान लिया है, तो वो शूद्र की कोटि में ही आएगा। कितना ही गंदा आचरण करे, कितना भी गंध भक्षण करे, कुछ भी करे, लेकिन समाज ने और सरकार ने उसे जैन मान लिया है, तो वो जैन में। अब उसके आचरण पे मत जाइए, वो क्या आचरण करता है, उसकी बल्दियत में जैन लिखा है। बाप जैन है तो बेटा जैन है, चाहे कुछ भी हो। ब्राह्मण भी जाति से हो गया, पहले गुणों से ब्राह्मण था। ऋषभदेव ने लिखा था कि गुण जो 12 व्रत अंगीकार करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। आज ब्राह्मण एक जाति है, एक कुल है, एक परंपरा है। उनका आचरण कैसा भी हो, कुछ भी आचरण कर रहे हो, लेकिन आज जाति से वह ब्राह्मण है। ऐसे ही आज ठाकुर की, क्षत्रिय की, तो सब जो व्यवस्थाएं थी आज बहुत डगमगा गई। आगम से और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की तुलना करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि एक सामान्य श्रावक वर्तमान में किए गए पापों का प्रत्याख्यान कैसे करे? क्यों प्रत्याख्यान कर सकते? जो उसको रुचिकर नहीं लगता उसका त्याग कर दे। त्याग करने के लिए कोई कैसे वैसे नहीं होता है। आपको कैसा लग रहा है, आपके मन में भाव आ रहा है कि मुझे छोड़ना है, छोड़ दो, जब चाहो जब छोड़ दो। तो प्रत्याख्यान तो कैसे करें, क्या करें, मुझे तो इसका कोई विशेष उपाय नहीं है। छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, बस यही बात है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तप को संबर और निर्जरा का कारण कहा गया है, तो बाल तप के माध्यम से संसार का आश्रय क्यों होता है? तप तो संबर और निर्जरा का कारण है, तो बाल तप से संसार का आश्रय क्यों होता है? हमारे यहाँ एक सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन। तप नहीं, उत्तम तप। बाल तप हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया। बाल यानी अज्ञानी का तप। हमारे यहाँ उत्तम तप है, तो उत्तम तप ही तप है। धर्म तो सभी करते हैं, लेकिन उसके भाव, परिणाम, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसा ध्यान। रंजना जैन दोसा राजस्थान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत हैं और इनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये पूछ रहे कि हम तत्वार सूत्र का अध्ययन कर सकते हैं क्या? कर सकते, कोई बात नहीं। और महाराज जी जिसके हाथ में प्लास्टर हो एक, तो वह आहार दे सकता है क्या? उंगली चल रही है, सब कुछ उंगली वगैरह चल रही है, हाथ चल रहा है, सब चल रहा है, आहार नहीं दे सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। सीधी बात। जिनको उसमें खून वगैरह कुछ नहीं महाराज, खाली प्लास्टर लगा है हाथ में, और वो तो उससे कंकड़ उससे बनता है, मिट्टी कंकड़ आदि से। आहार में, अभिषेक में, दो चीजों का। देखो सीधी बात समझे आप, जो वस्तुएं बिना शुद्ध कपड़े पहने और नहाए बिना शुद्ध के छू सकते हो, वही कर सकते। जिनवानी शास्त्र को आप पैंट शर्ट में भी छूते हो कि नहीं? छूते हैं। बोलो, छूते हैं, साथ उठाते रखते हैं, बिना पैंट शर्ट, धोती दुपट्टा नहीं। लेकिन भगवान को, गुरु को आहार, बस। तो जिनवानी तक ही आप सीमित रहिए, क्योंकि जिनवानी वस्तु नहीं है,
जिनवाणी भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, ये द्रव्य नहीं है, द्रव्य की एक परिणति है। भगवान एक अस्तित्व है, वस्तु है, द्रव्य है, शक्ति है। गुरु एक शक्ति है, जीव है। तो आहार के लिए दो चीजों के लिए परहेज है, आहार का और अभिषेक का, बाकी आप कर सकते हैं। श्रीमती निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति जैन होते हुए अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाता और अपने कुल के गोत्र को लगाता है, सोनी हो गया, कास्तीवाल, पाटनी, तो उसको क्या दोष लगेगा? वो जैनत्व को छिपा नहीं रहा है क्या? जो व्यक्ति अपने नाम के आगे काला, पाटनी, सोनी, महाराष्ट्र में भी अपना सरनेम लगा देते हैं, चौगले, अष्टगी, जैन नहीं लिखते हैं, तो क्या इनको जैन धर्म को छुपाने का दोष नहीं लगेगा? अब छुपाने का भाव है तो दोष लगेगा, लेकिन संस्कार ही ऐसा पड़ गया, बाप दादों से कहते आए सुधार करो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जनगणना में नाम के साथ जैन लिखने से आप जैन नहीं कहलाएंगे। नाम के साथ जैन लिखने मात्र से आप जैन नहीं लिखलाएंगे। वहां दो कॉलम और हैं, जाति का और धर्म का। तो सबसे बड़ी चूक कहाँ हो रही? अभी बहुत अच्छा माइनॉरिटी वाले ने कहा कि महाराज नाम के आगे जैन पर आप लोग जोर दे रहे हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहां जब जाति की गणना होती है तो जैन खाना नाम के आगे क्या लिखा है ये नहीं देखा जाता है, जाति क्या लिखी है। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कई लोग नाम के आगे जैन लिख देते हैं, जाति के खाने में लिखते हैं खंडेलवाल, बघेरवाल, ओसवाल, जायसवाल, पल्लीवाल, परवार, गोलापुरम, गोला लारे, गोल सिंगारे, अष्टके, फष्टके, ये सब जो नाम आते हैं ना, ये जो लिखते हो जाति में, ये सब की सब जाति तुम्हारे लिए सब खतरनाक। सब लोगों ने जैन की एक पिछली गणना में यही हानि हुई, जैन का अभियान चलाया, सब अपने नाम के आगे जैन लिखो, जैन लिखो, जैन लिखो, सब ने जैन लिखी। लेकिन जाति के खाने में जब आए तो सब ने अपनी जाति लिखी। जैसे मैंने कहा, उसने लिखा फलाने चंद जैन, लेकिन जाति में लिखा खंडेलवाल। और मान लो फार्म भरा, उसमें लिखा गोपाल चंद जैन एडवोकेट, वकील लिख दिया, लेकिन जब जाति की बात आई तो उन्होंने लिख दिया बघेरवाल, है ना। तो अब वो जब जाति की गणना की काउंटिंग आएगी तो वो जैन जिसने लिखा है वो जैन में आ जाएगी, बाकी सब सामान में डाल देगा। और दूसरा फिर खाना होता है धर्म का। आपका धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तो फिर वो धर्म के ये दो खानों का ध्यान रखो, है ना। जनगणना के समय आपको तीन बातें ध्यान में रखना है। नाम के आगे जैन लिखते हो, गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन सबसे बढ़िया है जाति के खाने में आप लोग ये उपजातियां मत लिखो, उपजातियां मत लिखो। जाति में तो सबको सब जातियां भूल जाओ कि मैं को खंडेलवाल हूं, के बघेरवाल हूं, के अग्रवाल हूं, कुछ नहीं, सब कुछ मत लिखो। जाति में शुद्ध जैन भरो तो जैनियों की सही गणना जब मानी जाएगी। जैन लिखने के बाद जैन जाति की गणना नहीं आई तो वहां कंप्यूटर ने स्पष्ट बोल दिया जाति, जैन जाति की कितनी संख्या है। तो जिन जिन में जैन लिखा था वो बता दिया, उसमें ये थोड़ी पूछा खंडेलवाल कितने हैं, बघेरवाल कितने हैं, ओसवाल कितने हैं, जायसवाल कितने हैं। तो आजकल सब कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में जो पूछा जाए, फार्म में जितने कॉलम हैं सब कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर पूछा जाए जाति कितनी, जैन जाति कितनी है, तो जितने जैन लिखे थे जाति में वो आ जाएंगे, बाकी सब सामान में चले जाएंगे। शब्द पकड़ेगा वो, है शब्द पकड़ेगा, शब्द पकड़ेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में एक स्पेलिंग गलती हो जाए तो वही बताएगा, फिर वो वही बताएगा। इसलिए सबको तीन बातें प्रश्न आया है। तो जाति के खाने में आप अपनी उपजाति ना लिखें। उपजाति आप बने रहें, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में उपजाति नहीं आना चाहिए, सबकी जैन जाति आना चाहिए। दिगंबर श्वेतांबर भी नहीं आना चाहिए, जैन आना चाहिए। ऐसा कोई लोग लिख देंगे तुम्हारी जाति कौन है? श्वेतांबर। तुम्हारी जाति कौन है? दिगंबर।
दिगंबर जैन, दिगंबर तो सब खत्म हो गया। नहीं, आप तो जैन लिखिए, दिगंबर श्वेतांबर भी मत लिखिए, ऐसा मान। प्रमोद जैन, चौगले, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो श्रुत के भेद करे गए हैं, उन श्रुत के भेदों में किसी के आगे पूर्व लिखा जाता है, अंग पूर्व, श्रुत के जो भेद कहे गए हैं तो उसके किसी के आगे पूर्व लिखा जाता है और किसी के आगे प्रवाद लिखा जाता है। ये पूर्व और प्रवाद क्या कहलाता है? प्रवाद शब्द जो आचारांग प्रवाद आदि लिखते हैं, प्रवाद का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से वचन। पूर्व की जो संज्ञा दी गई है, यह पूर्व का अर्थ होता है कि जितना द्वादशांग है उस सब का जो पूर्वांग है, सबका मूल विषय है, वो पूर्व है। अंत में सारा ज्ञान यदि गौण हो जाता है तो पूर्वों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण की अपेक्षा से संभवतः पूर्व शब्द लगाया गया हो। बाकी आगम में पूर्व शब्द की कोई अलग से व्याख्या देखने में नहीं आई। कभी कभी नाम रूढ़ हो जाते हैं, तो पूर्व जो नाम है रूढ़ संज्ञा है। अलग से किसी आचार्य ने व्याख्यात नहीं किया कि पूर्व का अर्थ क्या, पर पूर्व के संबंध में मेरे जो उनका विषय वस्तु पड़ी तो ऐसा ही लगा कि पूर्व का अर्थ है मूल विषय। सारे के सारे जो विषय हैं मूल में, वे पूर्वों के अंदर आते, ज्ञान, प्रवाद, पूर्व आदि। श्रीमती शीला जैन, पाटनी, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में क्षेत्र काल गति लिंग सूत्र आया है, तो उसमें से गति तो मनुष्य गति ले लेंगे और लिंग में पुरुष लिंग लेंगे कि लिंग रहित लेंगे, वेद रहित लेंगे मुक्ति के लिए? लिंग के दो भेद होते, भाव और द्रव्य। तो वहां दिन में पुरुष लिंग से ही मुक्ति है। अब सामान्य रूप से भाव वेदों की अपेक्षा तो तीनों वेदों से मुक्ति है। तो वहाँ ये रूढ़ अर्थ हमें निकालना पड़ेगा। कोई भी जब शब्द नहीं मिलता है तो उसका अर्थ आगम के अनुसार निकालना चाहिए। जब किसी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, उन दो अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, ये फिर उसका अभिप्राय जान करके आगम से निकालना चाहिए। जैसे आज के दो अर्थ हुए, बकरा और आज यानी धान। अब यहाँ कौन सा लूँ? तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ आज का अर्थ क्या है। धर्म क्रिया है, पूजा की क्रिया है, तो यहाँ आज यानी बकरा तो हो ही नहीं सकता, धान हो सकता है। तो हमारे लिए अर्थ जब दो निकले तो वहाँ अर्थ हमें प्रासंगिक आगम के अनुसार लेना चाहिए। लिंग शब्द से कई लोग कहते हैं द्रव्य लिंग, तो वहाँ तीनों लिंगों से मुक्ति कही, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन आगम क्या कहता है कि तीनों वेदों से या लिंगों से? तो कभी कभी कालांतरों में शब्दों में बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। पाखंडी शब्द है, आज वर्तमान में निंदा के अर्थ में आता है, और पाखंडी शब्द पहले मुनि के लिए, साधुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में सच्चे भावलिंगी संत के लिए पाखंडी शब्द का प्रयोग किया। अब कुंदकुंद से समय पाखंडी शब्द जो पापों का खंडन करता है वो पाखंडी कहलाता है, ये शब्द था। और आज के समय वो पाखंडी किस में लिया जाता है? ढोंगी। अब आज पाखंडी शब्द निंदनीय हो गया समाज के अनुसार, पहले था। तो ये शब्दों के समय समय पर परिवर्तन होते जाते हैं। आज वर्तमान में लिंग शब्द से द्रव्यलिंग लिया जाता है, वेद से भाव लिया जाता है। हो समय जिस समय तत्वार सूत्र लिखा गया हो उस समय ऐसा अर्थ होता। मुकेश जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे घर में बालक का जन्म होता है तो उसकी राशि निकाली जाती है, ज्योतिष के अनुसार राशि निकाली जाती है, तो क्या उस राशि के अनुसार ही नाम रखना अनिवार्य है कि कोई भी नाम? अच्छा है, राशि के अनुसार। देखो, ज्योतिष को हम नकार नहीं सकते, जैनागम में आया है। हवाएं जब चलती हैं अपनी उसी दिशा की तरफ चलेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। ठीक है, यही सब कुछ नहीं है।
लेकिन यदि राशि के नाम निकलता है तो निकालने में बाधा क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं, चलो लाभ ना सही, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नाम तो रखना ही है ना, राशि के अनुसार रखना तो रखना चाहिए, अच्छा है। फिर भी यदि नहीं रखते हैं तो फिर ऐच्छिक है। राजेंद्र जैन मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और ऊपर के जो गुण स्थानवर्ती साधु हैं, उनके चिंतन में और नीचे की चिंतन में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। द्रव्य तो सभी जान रहे हैं, पदार्थ सभी जान रहे हैं, तब तो सभी जान रहे हैं। कसाय का, असंयम का एक व्यक्ति चिंतन कर रहा है, लेकिन चिंतन के साथ साथ चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने से खीर सबकी एक सी बनी है। खीर में कोई अंतर नहीं है, बस एक में कंकड़ पड़े हैं और एक बिना कंकड़ की है। दोनों खीर में अंतर नहीं है। खीर सबकी एक सी बनी थी, सबकी एक सी ही बनती है, बस एक में छिपकुली की पूंछ डली थी, एक में थोड़ी मिट्टी डली थी, एक में कंकड़ डली थी और एक कंकड़ से रहित थी। अब दोनों के, तीनों के स्वाद में क्या अंतर है? खीर एक ही है कि अलग अलग? एक ही, लेकिन अब खाने में अविरत सम्यक दृष्टि है, लेकिन अविरत रूपी जो कंकड़ उसमें पड़े हैं वो खीर का स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसलिए कर्मों की व्यवस्थाएं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, कर्म एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके स्वाद में, इनके चिंतन में बहुत अंतर आता है। वह चिंतन कर रहा है राग से रहित होकर, वह चिंतन कर रहा है राग से सहित होकर। एक व्यक्ति के सामने दो बच्चे हैं, दोनों में से एक को बचाना है, तो अविरत सम्यक दृष्टि किसको बचाएगा? जो अपना है। और जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसको भी बचाना है, उसको जो हाथ में आ जाएगा उसको बचा लेगा, और वो तो दोनों को बचाने का भाव करेगा। अब देख लो दोनों के कितना चिंतन में अंतर आ गया। तो अविरति जो सम्यक दृष्टि चिंतन करता है वो सापेक्ष करता है, बचाव करता है, संसार के विषय कसायों से मिश्रित करता है, बहुत अंतर है। मीनू जैन गाजियाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नियम दो प्रकार का होता है, एक यम पूर्वक और एक कुछ समय के लिए। अब हम लोग की दृढ़ता कमजोर रहती है तो हम लोग कुछ समय के लिए कोई नियम ले लेते हैं और पुनः उस नियम को तोड़ करके हम लोग उस कार्य को करने लगते हैं। तो महाराज जी, जितने दिन नियम लिया और जितना टूट गया उसमें क्या कुछ पुण्य का परिणाम हमारे? नियम यदि सीमित समय के लिए लिया है तो फिर वो तोड़ना नहीं कहलाता, वो तो पूरा हो गया। नियम यदि पूरा असीम लिया है फिर तोड़ा है तो यथा योग क्यों तोड़ा, परिस्थिति क्या थी, इन सब को देख करके फिर प्रायश्चित दिया जाता है। वर्तमान के समंतभद्र परम कृपालु गुरुवर के चरणों में हमारा और हमारे बीना नगर के 12 वर्षीय पाठ्यक्रम परिवार का और पाठशाला परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो आयु कर्म का क्षय होने पर अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है और आकाश द्रव्य का जो सामान्य विशेष गुण है अवगाहनत्व, उन दोनों में क्या कोई विशेष अंतर होता है? बहुत अंतर है। एक आकाश द्रव्य का अवगाहनत्व गुण है, वो उसका अवगाहनत्व गुण मुख्य गुण है, और जीव के अंदर अवगाहनत्व गुण है कि जीव भी जैसे एक वस्तु ने किसी वस्तु को सहारा दे दिया, वो पैक हो गया, अब दूसरी वस्तु आए तो उसको भी सहारा दे, वो द्रव्य आकाश में जाकर के अवगाहित हो गया। अब दूसरा जीव उसी स्थान पर पहुंचेगा। यदि द्रव्य में अवगाहनत्व गुण ना हो जीव में, तो फिर उस स्थान पर दूसरा जीव नहीं आ सकेगा, क्योंकि अवगाहनत्व गुण नहीं है। तो सिद्ध भगवान बनने के बाद एक आत्मा में
अनंत सिद्ध परमेष्टि भी समा जाए तो उनको कोई बाधा नहीं होती। अब अपने शरीर में यदि कोई समाए तो जहां अपन बैठे हैं यहीं अपन दूसरे को कैसे बैठा ले? इसी शरीर में नहीं बैठा सकते, और जितने बैठेंगे उतना परेशान। लेकिन सिद्ध भगवान के आत्मा में अनंत सिद्ध परमेष्टि समा जाते हैं, पर उनको किंचित मात्र भी बाधा नहीं होती, क्योंकि उनके अवगाहनत्व गुण नाम का गुण प्रकट हो जाता है। और अपन के पास अवगाहनत्व गुण अभी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए अपन दूसरे को अवगाहन नहीं दे पाएंगे। इस जगह पे अपन बैठ गए, अब दूसरा नहीं बैठ पाएगा। लेकिन वो सिद्ध भगवान इस स्थान पर बैठे, इसी में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि बैठ जाते हैं, कोई बाधा नहीं रहती। एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो, ऐसा कहते। नरेश जी वेद कोटा तैयार रहें। शिल्पी जैन गुना। गुरु हरि चरणों में नमोस्तु महाराज। महाराज जी, पर्युषण पर्व में हम त्याग व्रत वगैरह उपवास करते हैं, तो कई उपवास, अब सबकी शक्ति अलग अलग है, तो कई उपवास 3, 4, 5 उपवास में आवाज़ नहीं आ रही, उपवास में शक्ति कम है, और कोई जिसकी शक्ति जो 10 ही दिन अपने नित्यचर्या पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, तो और किसी की शक्ति 4 उपवास में फिर तो पूजा पाठ भी छूट कम हो जाता है, तो दोनों का फल बराबर ही जो मिलता है। 10 उपवास अपने नित्य नियम पूजा वगैरह पाठ वगैरह, किसी ने 10 उपवास किए और किसी की शक्ति 4 उपवास की रही, उसका छूट गया, और वो छूट तो नहीं जाता, पर पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते, और वो 10 उपवास तो फल। 2 बातें हैं। पहली बात है कि शक्ति उतनी ही करना जिससे आवश्यक न छूटे। फिर भी थोड़ी बहुत यदि शिथिलता आती है तो चल जाए, लेकिन इतनी शिथिलता आ जाए कि प्राणों की उदीर्णा हो जाए, इतनी शिथिलता आ जाए कि उठते ही नहीं बन रहा है, इतनी शिथिलता आ जाए कि भगवान का नाम लेते ही मुंह नहीं खुल रहा है, और पड़े हैं, लेटे हैं, कूल रहे हैं, कढ़ार रहे हैं और उपवास कर रहे, हाँ कूल रहे, कढ़ार रहे हैं, ऐसे जाने नाटक। तो देखने वाला क्या कहता है कि क्या जैन धर्म है कि प्राण लेने वाला धर्म है? कई उपवास में देखो कैसी हालत हो जाती है, ना खाते बन रहा, ना उठते बन रहा, ना बैठते बन रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, और कूलते कढ़ाते और है। अब ऐसी स्थिति में जो नास्तिक है वो जैन धर्म की बहुत बुराई करेगा, हर धर्म की करेगा कि प्राण ले रहा है कि धर्म है। इसलिए वहीं तक करना चाहिए जिसमें हमारे आवश्यक होते रहें, धर्म की अप्रभावना न हो, ऐसा करना चाहिए। आयु कर्म की उदीर्णा न हो, ऐसा ध्यान रखें। शिल्पी जैन गुना। और तैयार रहेंगे सुमन जी दगड़ा ब्यावर। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी के घर में गमी हो जाती है तो 3 दिन बाद अपन दर्शन मंदिर कराने जाते हैं, तो जब अपन 3 लोग के नाथ के दर्शन करने जा सकते हैं 3 दिन बाद, तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि 13 दिन तक किसी के घर नहीं जाना है, सूतक है? जब 3 लोग के नाथ के दर्शन करने जा सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों? मतलब महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है। ये रूढ़ियाँ परंपराएं बन गई। जिनेन्द्र देव का दर्शन करने के बाद आगम में शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि साल भर यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना, ये नहीं करना। ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मोह की प्रणति है। हमारे यहाँ कहा गया अधिकतम किसी वस्तु से राग है तो जघन्यतम 3 दिन। 3 दिन के बाद सारे विकल्प छूट जाना चाहिए। अधिकतम 13 दिन, 12 दिन की म्याद दी है। 12 दिन के बाद फिर किसी भी चीज के संबंध में विकल्प नहीं करना चाहिए। विकल्प करते हैं तो हमारी शक्ति छीन होती है, पुण्य का क्षय होता है, और जो जीव गया है उस व्यक्ति की आत्मा को भी शांति नहीं रहती। क्योंकि कोई भी चीज है, वो कोई तुम्हारा आत्मीय जन है, वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। यदि तुम दुखी होगे उसको भी दुख होगा, और अपने परिणामों में दुख होगा। तो जैन शास्त्रों में तो
ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप लोगों की रूढ़ी की परंपरा है कि आप सालों कार्य धर्म के कार्य छोड़ देते हैं। महिला के यहाँ कोई यदि पति मर गया तो अब वो मंदिर नहीं जाएगी, जाएगी तो सुबह 4 बजे जाएगी छुप करके। अरे भाई, कोई पाप करने जा रहे क्या? कोई देखने ले उस समय जाएगी दर्शन करना। नहीं होना चाहिए, ये रूढ़ियाँ खत्म होना चाहिए। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से ही हमारे कर्मों का क्षय होगा, अन्यथा नए कर्मों का बंध होता है। सुमन जी दगड़ा ब्यावर और तैयार रहेंगे। महावीर भैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, कोई प्रतिष्ठित प्रतिमा पानी में डूब जाए या समझ लो उसमें गंदा पानी भी आ जाए तो क्या उसे वापस प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है? सूर्य मंत्र देने की जरूरत नहीं होती क्या? पानी देखा जाता है, पानी कौन सा है। आकाश का पानी गिरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकृत्रिम चैत्यालय के ऊपर जैन आगम में कहा है कि गंगा जब गिरती है तो पूरी गंगा जिनेंद्र भगवान के सिर पर गिरती है। पूरी नदी का पानी सिर पर गिरता है और वो मूर्ति पूजनीय है, प्रतिष्ठित है, अकृत्रिम है। तो पानी कैसा है? यदि पानी में स्वच्छता है, शुद्ध पानी आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मूर्ति के ऊपर। अब कोई अशुद्धि आदि पानी आ जाए, नाली आ जाए, कुछ आ जाए, नाली का पानी आ जाए तो तात्कालिक अल्प शुद्धि होती है, बाकी ऐसी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बाहुबली के ऊपर पानी गिरता रहता है, गिर रहा, कोई फर्क नहीं। महावीर भैया और तैयार रहेंगे निकिता जैन सागर। मेरे गुरुदेव को नमोस्तु। बल्कि ये ध्यान रखना, जब कोई मूर्ति पानी में डूबती है, जमीन के अंदर जाती है, सुमन, जब कोई मूर्ति जमीन के अंदर जाती है और पानी में डूबती है, उसकी शक्ति 100 गुनी बढ़ जाती है। आप जब पानी के अंदर जाएंगे तो आप अपनी पूरी ताकत लगा करके सुरक्षा करेंगे। मूर्ति भी आपने देखा, वही मूर्तियां पहले मंदिरों में विराजमान थी, इतना अतिशय नहीं था, इतना पूजी नहीं जाती थी, और वही मूर्तियां जब भूगर्भ से निकलती हैं तो सारे जगत के लिए अतिशयकारी हो जाती। क्या हो गया? एक मंदिर की मूर्ति थी, कोई तीर्थ की नहीं थी, एक सामान्य मंदिर था, उन्होंने जमीन के अंदर चक्के चले गए। सैकड़ों साल के बाद वो जमीन के अंदर से जब निकली, उस मूर्ति का अतिशय, उस मूर्ति की शक्ति, जब तक वो मंदिर में रही उतनी नहीं थी, उससे कई गुनी शक्ति भूगर्भ में जाकर बढ़ जाती है और निकलती है तो अतिशयकारी हो जाती है। अच्छे पानी में आदि में मूर्ति डूबी है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, एनर्जी विस्फुटित होती है। अपनी बॉडी भी बाहर से जब ठंड पड़ती है तो अंदर से गर्म आहट आती है। मुंह में से भाप कब निकलती, गर्मी में कि सर्दी में? तो भाप कब निकलती है? जब अंदर हीटर जल रहा है। अंदर हीटर जल रहा है, यानी जो अपना पानी है अंदर का हीटर है, बाहर की ठंड पड़ी तो अंदर हीट बनती है और वो हीट जो है वो भाप बनकर मुंह में से निकलता है। और सर्दी के दिनों, गर्मी के दिनों में पसीना निकलता है। बाहर गर्मी है, अंदर से वो पानी फेंक रहा है। इसी प्रकार मूर्तियां जब उनके ऊपर भी उपसर्ग आदि कोई परिणति बनती है तो उनकी शक्ति जो अंदर छुपी हुई रहती है वो प्रकट होती है और उद्घाटित होती है, स्वयं की रक्षा करती है। जिस दिन मूर्ति पानी में से निकली, जब मैं उनके पास तक पहुंचा, मेरा पहले कोई भाव नहीं था। जैसे मूर्ति के गर्भालय में पहुंचा और मूर्ति की जो एनर्जी देखी, मैंने कहा आज तो गंधोदक लिए बिना नहीं जाऊं। उस दिन का जो गंधोदक था, उस दिन की जो मूर्ति की एनर्जी थी, जो पैर छुए, वो एनर्जी आज तक मुझे विगत दिनों में इतने बार मैं आया, इतने बार मूर्ति को छुआ, वो एनर्जी नहीं मिली जो एनर्जी उस दिन थी जिस दिन रात भर भगवान पानी में डूबे रहे। और 4 बजे के लगभग
वहां पहुंच करके जब भगवान को छुआ तो ऐसी एनर्जी के लोग कहने महाराज पानी में करंट है, मुझे डरा दिया। सब लोग पानी में करंट है, कोई चवर छुए, हमारे राजेंद्र बाबू ने चवर छुए, और महाराज इसमें करंट है। अब मैंने भी चवर छुए, मैं तो समझ गया, मैंने कहा घबराओ मत, करंट होता तो अभी तक तो निपट गए होते। करंट नहीं था, वो 24 घंटे की एनर्जी थी जो सारे पानी को कंपायमान कर रही। नमोस्तु। जो लग रहा था सब पानी लग रहा था। एक दो बार लोगों ने कहा महाराज जी पानी में करंट आ रहा है, मैंने अभी छुआ, मैंने कहा ये करंट नहीं है, घबराओ मत। तो मैं करंट लग रहा था और मैं समझ रहा था ये भगवान की ताकत और शक्ति प्रकट है। तो वो उस दिन का जो रूप था भगवान का बहुत अलौकिक था। पूरे पानी को उन्होंने इस प्रकार का कर दिया, पूरे गर्भालय को। मैं करीबन 20-25 मिनट वहां ध्यान भी किया, पर उस दिन का एक अलग माहौल था, स्थिति थी। तो पानी में भूगर्भ से जाने से मूर्तियों की शक्तियां जो छुपी हुई रहती हैं वो भी उद्घाटित हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मूर्ति को उठा के पानी में रख दो। महावीर भैया मेरे गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज श्री, ये क्वेश्चन जो डॉक्टर ज्योति जी जैन खतौली से है, उन्होंने नमोस्तु कहा है। गुरुदेव, कल 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और ये वर्ष स्वतंत्रता का 75वां हीरक जयंती वर्ष पूरा देश मना रहा है। गुरुदेव, एक प्रजातंत्र देश, धर्म सापेक्ष राष्ट्र में हम अपने धर्म पालन, तीर्थ रक्षण एवं गुरुओं के आहार विहार संभव हो पाता है तो ये सीमा पर खड़े सिपाही देश की रक्षा करते हैं, ये सभी देखते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति जन जन कैसे अपना राष्ट्रीय प्रेम प्रदर्शित करे, कैसे राष्ट्रीय धर्म को निभाए। स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर आपका राष्ट्र के नाम पर क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं? राष्ट्र के नाम संदेश हीरक जयंती वर्ष पर, क्योंकि पूरी सेना की वजह से अपन धर्म पालन, सेना की वजह से सब धर्म का पालन हो रहा है यहाँ पर, तो सेना के और पूरे देश। बहुत बार इस पर बोल चुके हैं। प्रसंग के अनुसार मेरे पास जो निकलता है उसको टेप कर लिया करो और उसे ही संदेश दे दिया करो। मेरे से बिफोर टाइम आज जो निकलेगा वो कल जो निकलेगा वो अलौकिक होगा। जो हमारे देश की जो स्थिति बनती है, वस्तुतः स्वतंत्रता का अर्थ मात्र व्यक्ति को हटाने का अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता अर्थ का अर्थ होता है जो हमारी संस्कृति को नष्ट करता है। अंग्रेजों से हमारे लिए इसलिए खिलाफत नहीं थी कि वो अंग्रेज है, इसलिए थी कि वो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ थे। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का उनका बीड़ा था। जब संस्कृति को नष्ट करते हैं, करने वाले को हम गलत मानते हैं, तो उस चीज से ये तो सब जैन दर्शन भी कहता है। जैन दर्शन सबसे ज़्यादा अपने आप में इस बात को कहता है, स्वतंत्रता वास्तु स्वतंत्र, प्रत्येक वस्तु का अधिकार होता है। और सैनिक आदि जो कार्य करते हैं वो देश को स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, संस्कारों की रक्षा करते हैं। इसलिए वो भी एक प्रशंसनीय है, निंदनीय नहीं। निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा साधु जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, और मेरी शंका यह है कि स्वप्न में भगवान का चलते हुए दिखना, भगवान का चलते हुए दिखना, बातें करना और बारिश होना, और सपने में णमोकार मंत्र पढ़ते हैं जोर जोर से, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं निकलती। महाराज जी, यह किस बात की सूचक है? स्वप्न में भगवान का चलना किस मुद्रा में चल रहे हैं? खड़गासन में। खड़गासन में चल रहे हैं तो उनकी मुद्रा देखी जाती है, शेप देखा जाता है। भगवान का विहार शुभ होता है, भगवान की विहार मुद्रा देखना शुभ होता है। लेकिन वो नाचते हुए चल रहे, टेढ़े चल रहे, विद्रूप दिख रहे, हंसते हुए दिख रहे, तो इन सब चीज़ें देखी जाती हैं। सामान्य यदि सौम मुद्रा है, सही है, तो शुभ है। अब उसमें स्थितियाँ देखी जाती कि स्वप्न कैसा है, तब देखेगा। और स्वप्न में आकृति नहीं देखी जाती, स्वप्न किस समय देखा गया है ये देखा जाएगा।
स्वप्न के समय नक्षत्र कौन सा है ये देखा जाएगा, स्वप्न के समय तिथि कौन सी है ये देखा जाएगा, स्वप्न के समय व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है, डिप्रेट है, टेंशन मुक्त है। स्वस्थ व्यक्ति, अच्छे मन से जो व्यक्ति रहता है, उसके स्वप्न के सही होने के बहुत सारे कारण हैं। बाकी दिन भर रात भर, कोई लोग तो रोज कोई स्वप्न देखते हैं, वे स्वप्न विकृति है ऐसा। महाराज श्री नमोकार मंत्र पढ़ते हैं जोर जोर से, लेकिन आवाज नहीं निकलती। नमोकार मंत्र जोर जोर से पढ़ते हैं बट आवाज नहीं निकलती। सबसे पहले तो मैं आपके वैज्ञानिक चिंतन और उसके विमर्श को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। मेरे छोटे से दो प्रश्न है महाराज साहब। एक तो यह है कि जैसे गांधी की हत्या हुई, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, ये लोग शायद पवित्र ही लोग थे, और जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि शायद कहीं उनकी शायद ज़्यादा जरूरत रही हो, अथवा उनके पुण्य कर्मों में इतना भार आ गया कि उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ा। तो एक प्रश्न तो यह है महाराज साहब कि इस तरह से जो पवित्र लोगों की, क्योंकि गांधी 20वीं शताब्दी के एक पवित्रतम व्यक्तियों में शायद रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है, ये मेरे एक लंबे समय से मेरे मन को ये प्रश्न झकझोरता रहा। और दूसरा प्रश्न महाराज साहब ये है कि पहले प्रश्न स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाहते? मैंने ये बोला महाराज साहब कि जो लोग जैसे गांधी थे, कैनेडी थे, इनकी हत्या हुई, गांधी जी की, हाँ, तो क्या इनकी ज्यादा जरूरत कहीं और थी, जबकि ये पुण्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? तो इनका कहीं दूसरी जगह जरूरत थी, जबकि उनका पुण्य जो था, तो ऐसा क्या कारण रहा? बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उनकी हत्या क्यों की गई, जबकि वो उसका क्या कारण रहा? समझ गया मैं। गांधी जी का जो अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे तरुण जी हैं, इनकी बिटिया थी, वो आकस्मिक बीमारी से ऑफ हुई, तो यही चर्चा कर रहे थे। अकाल में मरने वाले का ये मत समझो कि उसके पाप का उदय था। अकाल में मरण करने का ये भी कारण हो सकता है कि उसके पुण्य का विकास था। किसी व्यक्ति का ट्रांसफर दो तरीकों से होता है। एक करप्शन करता है इसलिए कहते हैं इसको यहां से हटाओ, लेकिन जब कोई का प्रमोशन होता है तो वो अच्छा कार्य करता है इसलिए उसका प्रमोशन होता है। अपन सोचते हैं कि व्यक्ति छोटी उम्र में चला गया, हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो अपने कर्म का नियोग पूरा करने आया हो और नियोग पूरा करके आगे चला गया हो। थोड़ा रुकना था, उसको रुक गया, उसके बाद वो सहयोग पूरे किए कर नहीं सकता, क्योंकि उतने समय तक रुकेगा तो उसकी गति रुक जाएगी। तो जाने वाले का बहाना कुछ भी हो सकता है। हमारे साधु संतों की भी हत्याएं हुई, अकाल मौत हुए, 500 मुनियों को घानी में पेला गया, 500 मुनियों को घानी में पेला गया, शालनी खा गई, कितनी बुरी मौत हुई। सुकौशल महाराज की मौत देखो कितनी बुरी हुई, मुनिराज थे, चौथा काल था, मौत कैसी बुरी हुई सुकुमार की, सुकौशल की। शालनी मांस नोच नोच करके खा रही है और पूरे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, कितनी बुरी मौत है। मौत तुम्हें बुरी दिख रही है, उसी बुरी मौत ने उनको केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया। यदि वो विक्षिप्त नहीं खाती तो केवल ज्ञान भी नहीं होता। पारसनाथ के लिए इतना बड़ा संकट आया, उसी संकट ने उनको केवल ज्ञान करा दिया। शायद सुकौशल महाराज को वो सेलनी नहीं आती तो आहार चर्या के लिए जा रहे थे, निकले थे, लेकिन रास्ते में शेरनी आकर के ध्यान में बैठ गए। उस शेरनी की बदौलत से निमित्त बनने पर उनकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि केवल ज्ञान हो गया। अपन लोग कहेंगे कितनी बुरी मौत हुई इतने बड़े धर्मात्मा की, अपन तो यही कहेंगे कितनी बुरी मौत हुई इतने बड़े धर्मात्मा की, लेकिन कर्म कहता है बुरी मौत नहीं हुई, उसके जो बुरे कर्म पड़े थे वो नहीं निकल रहे थे, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा था। शेरनी ने उन सारे बुरे कर्मों को निकाल दिया और मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। कभी कभी पाप कर्म का उदय पुण्य के लिए आता है। ज्ञान सागर महाराज के जीवन में एक व्यक्ति की घटना घटी। एक व्यक्ति गिल्ली डंडा खेलते थे,
एक व्यक्ति काना था, उसके आंख में गिल्ली डंडा लगी, गिल्ली डंडा नहीं गिल्ली लगी और खून आ गया। अब वो बहुत बुरा चिल्लाया, इस दुष्ट ने मेरी आंख फोड़ दी, वैसे ही फूटी थी और फोड़ दी। बहुत गुस्सा किया, खून बह रहा है, गालियां दे रहा है। सब लोग पकड़ने दौड़े, उसको पकड़ करके पहुंच रहे हैं और जैसे उसने ऐसा पहुंचा, आंख खुली तो उससे तो दिखने लगा। अब देखो, गिल्ली आंख में लगना पुण्य का उदय की पाप का उदय? खून आना पाप का उदय, लेकिन वह पाप का उदय उसको पुण्य में कारण बन गया और जो मरा हुआ खून जमा था वो निकल गया, उसको दिखने लगा। अब वो आया तो भूरा नाम था, उन्होंने समझ लिया आंख तो फूट गई उसकी, खून तो आया, तो वो जाकर किवाड़ों के पीछे छुप गए। और वो आया दौड़ा दौड़ा, तो उन्होंने कहा आज तो मेरी पिटाई होगी। वो कहे भूरा कहाँ है, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं, जिंदगी में नहीं दिखा, अब दिखने लगा। अब बोलो वो गिल्ली उसके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो सब लोग गिल्ली मत मार देना किसी को। कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी अशुभ कर्मों के उदय गांधी जी का, इसलिए महाभारत में एक प्रसंग शायद आपने देखा होगा कि सत्यवती नाम की एक शांतनु की पत्नी थी, जिसके कारण से गांगेय ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। वो उसके नाम में कोई फर्क हो सकता है। जब महाभारत होने वाला था, तांडव नृत्य होने वाला था, तो उनका एक शिष्य आते हैं और कहते माता अब चलो, तुम कुरु वंश में जो होने वाला है तुम देख नहीं पाओगे, इस संसार में जो होने वाला, तुम तो बहुत पुण्यात्मा, ऊपर चले जाओ। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव आते। गांधी जी को इसलिए इस कर्म ने कहा अब तुम इस देश में मत रखो, इस आजाद देश में वो होने वाला है जो तुमने गुलाम देश में भी नहीं देखा हो। नेताओं में भ्रष्टाचार, राजनीति, जो कल्पना से तुमने ये देश को आजाद किया है वो तुम नहीं देख पाओगे, तुम बहुत दुखी होगे। तुमने आजाद किया है क्या के लिए? हमारा देश सुनहरा हो, बहुत अच्छा हो, सुख शांति हो, और वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम दुखी होगे। इसलिए कर्म ने कहा गांधी जी खिसको यहां से, अपना काम हो गया, अब जो होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओ। तो हो सकता है गांधी जी की पुण्य का उदय हो, इस कारण से उनका प्रमोशन होकर के अब कोई ना कोई बहाना, मौत तो कोई बहाना ढूंढती है। अच्छे अच्छे लोगों को हुआ इस मौत में, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में घटित होती है। पर इसको अशुभ ही नहीं मानना चाहिए, शुभ भी होती है। छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, छोटा ये कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की, केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या उनको उनके जीवन काल में ही लोगों ने, संसार ने, भारत ने भगवान ही मान लिया था या महामानव माना था? उनके 12 वर्ष के अंदर तो भगवान तो उनकी घोषणा पहले हो चुकी थी। उसी दिन हो गए थे, गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही उनको भगवान का रूप ना मान करके भगवान बनेंगे ये गारंटी कार्ड था। एक बालक होता है, जो बालक को कह दिया जाता है ये राजा बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।